गांव काला दरवाजा। नाम सुनते ही अजीब सा डर महसूस होता था। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा था और इसके किनारे एक पुराना कुआं था जिसे शापित कुआं कहा जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस कुएं के भीतर अकूत खजाना छिपा है, लेकिन जो भी इसे पाने की कोशिश करता वह कभी लौट कर नहीं आता। किसी को नहीं पता था कि उस कुएं में क्या है, लेकिन गांव वालों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसे श्रापित मानकर छोड़ दिया था। कुएं के आसपास कोई नहीं जाता था, खासकर रात के समय। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने कुएं से अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं, कभी किसी के चीखने की, कभी रहस्यमयी फुसफुसाहट की। शहर से आए एक साहसी युवा राहुल, जिसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था, उसने इस शापित कुएं की कहानियां सुनी। वह पुरातत्व में रुचि रखता था और उसने कई पुरानी जगहों की खोजबीन की थी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। यह सिर्फ इतिहास की बात नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ अलौकिक भी था। राहुल ने गांव के बुजुर्गों से इस कुएं के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस कुएं के पास मत जाना। जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। वहां सिर्फ मौत और अंधेरा है। लेकिन राहुल ने ठान लिया था कि वह कुएं के रहस्य को उजागर करेगा। राहुल अपने दोस्त विक्रम और कृष्णा के साथ गांव में ठहरा। तीनों ने तय किया कि रात में जाकर कुएं की पड़ताल करेंगे। रात का समय था। चांदनी हल्की थी, लेकिन जंगल के घने पेड़ों के कारण अंधेरा ज्यादा था। राहुल, विक्रम और कृष्णा टॉर्च लेकर कुएं की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक हवा में महसूस हुई। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें वहां अजीब सी नमी और सड़ांध की गंध आई। टॉर्च की रोशनी डालते ही कुएं के अंदर एक अजीब हरकत दिखाई दी, जैसे कोई छाया अंदर हिल रही हो। कृष्णा ने घबराकर कहा, भाई, ये जगह सही नहीं लग रही, हम वापस चलते हैं। लेकिन राहुल ने कुएं के अंदर झांका और देखा कि नीचे कोई चमकती चीज थी। खजाना! मुझे दिख रहा है, राहुल उत्साहित होकर बोला। वह और करीब गया, लेकिन तभी कुएं से एक डरावनी चीख निकली, इतनी खौफनाक कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक हवा तेज चलने लगी और किसी अदृश्य शक्ति ने राहुल को पीछे धकेल दिया। वे तीनों घबराकर पीछे हटे और तेजी से भागकर गांव के मंदिर में पहुंचे। वहां पंडित जी पहले से जाग रहे थे, मानो उन्हें पहले से ही पता था कि कुछ होने वाला है। तुम लोग वहां गए थे ना? मैंने मना किया था, पंडित जी ने गुस्से में कहा। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और जो कुछ हुआ था सब बता दिया। पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, यह कोई साधारण खजाना नहीं है, वह श्रापित है। अगर तुमने उसे छूने की कोशिश की तो एक भयंकर आत्मा जाग उठेगी जो तुम्हारी जान ले सकती है। राहुल अब और भी जिज्ञासु हो गया। आखिर यह आत्मा कौन थी? यह खजाना यहां कैसे आया? क्या यह सच में श्रापित था या कोई पुरानी साजिश थी? वह ठान चुका था कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। रात की घटना के बाद राहुल, विक्रम और कृष्णा की हिम्मत तो टूटी नहीं, बल्कि वे और ज्यादा जिज्ञासु हो गए। अगले दिन वे फिर पंडित जी के पास पहुंचे और उनसे कुएं के इतिहास के बारे में पूछने लगे। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए बताया, सैकड़ों साल पहले इस गांव का नाम सुखपुर था। यह एक समृद्ध गांव था, लेकिन एक दिन यहां एक लुटेरा सरदार आया जिसका नाम था कालापति। उसने गांव के राजा का कत्ल कर दिया और उसके खजाने को लूट लिया। लेकिन जब वह इस खजाने को लेकर भागने वाला था, तो गांव के कुछ साधुओं ने उस पर एक भयंकर श्राप दे दिया। परिणाम स्वरूप कालापति और उसके सैनिक उसी कुएं के अंदर समा गए और उनके आत्मा वहीं कैद हो गई। जो भी उस खजाने को लेने जाता है, कालापति की भूतिया आत्मा उसे खत्म कर देती हैं। राहुल ने पंडित जी से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे हम इस श्राप को खत्म कर सकें? पंडित जी ने कहा, हाँ, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। तुम्हें कुएं के अंदर जाकर खजाने को जलाना होगा, तभी यह आत्मा मुक्त होगी। लेकिन याद रखना, यह आत्मा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। राहुल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को खत्म करके रहेगा। रात होते ही तीनों दोस्त कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने एक रस्सी को कुएं के अंदर लटकाया और सबसे पहले राहुल नीचे उतरा। जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, उसे कई कंकाल दिखाई दिए। शायद वे लोग जो पहले इस खजाने की खोज में आए थे और मारे गए थे। कुएं की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। खजाना सामने था, सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात और सोने के सिक्कों का ढेर। लेकिन जैसे ही राहुल ने उसे छूने की कोशिश की, कुएं में अचानक तेज हवा चलने लगी और एक खौफनाक आवाज गूंज उठी।
तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। अचानक सामने धुएं से बनी एक भयानक आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी थीं और वह तेजी से राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने जल्दी से अपने साथ लाया हुआ पवित्र जल खजाने पर छिड़क दिया और जैसे ही उसने खजाने में आग लगाई, एक जोरदार चीख कुएं में गूंज उठी। आत्मा तड़पने लगी और पूरा कुआं कांपने लगा। जैसे ही खजाना झलकर राख में बदला, वह आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। कुछ ही पलों में वह एक तेज रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। राहुल को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। उसने जल्दी से रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ गया। बाहर आते ही उसने देखा कि सूरज उग चुका था और गांव वालों के चेहरे पर राहत थी। पंडित जी ने कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है बेटा। अब यह गांव हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त हो गया है। गांव वालों ने राहुल, विक्रम और कृष्णा को धन्यवाद दिया। कुएं को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई और लालच में आकर अपनी जान न गंवा बैठे।